नमस्ते दोस्तों। मैं तुमको अभी बताऊंगा कि ध्यान का वास्तविक अर्थ, ध्यान का असली अर्थ क्या होता है। क्योंकि समाज में अभी अलग अलग विचारधाराएं हैं ध्यान के प्रति। किसी की विचारधाराएं है कि ध्यान में मनुष्य बैठता है, फिर किसी का नाम जप करता है, किसी भगवान का नाम जप करता है, या फिर किसी एक का विचारधारा है कि मनुष्य ध्यान में बैठता है तो भगवान का चिंतन करता है, भगवान को इमेजिन करता है। इस तरह की विचारधाराएं समाज में फैली हुई है ध्यान के प्रति। किंतु ध्यान इन सब बातों से काफी ज्यादा परे है। इन सब बात से ध्यान काफी ज्यादा अलग है। ध्यान में दरअसल न चिंतन करना पड़ता है, ना ही किसी का नाम जप करना पड़ता है, चाहे इंसान हो या भगवान हो, चाहे मेरा ही नाम क्यों ना हो। किसी भी तरह का नाम या किसी भी तरह का इमेजिनेशन नहीं किया जाता है ध्यान में बैठकर। ध्यान में बैठकर फिर कड़ा किया जाता है। दरअसल ध्यान में बैठकर मनुष्य कुछ भी नहीं करता। ध्यान में बैठकर हाँ अपने विचारों को देखता है, अपने श्वासों को देखता है और कुछ भी नहीं करता। ना किसी का नाम जप करता है, ना किसी का इमेजिनेशन करता है। सिर्फ अपने बॉडी को देखता है, अपने शरीर को देखता है, अपने शरीर के हाव भाव को देखता है मन की आंखों से। श्वास को देखता है, शरीर कैसे कैसे बैठा है, किस तरह का स्ट्रक्चर शरीर ने धारण किया हुआ है, और आसपास में किस तरह का शोर हो रहा है। पंछी इधर आवाज कर रही है, इधर हवा की सरसराहट महसूस हो रही है। सभी बातों पे सिर्फ ध्यान दिया जाता है बगैर किसी अ, विचारधारा के। सिर्फ मन में मन को इसी पे एकाग्र किया जाता है, इसी को देखा जाता है मन की आंखों से। तो फिर ध्यान फलित होता है। ध्यान दरअसल एक ऐसा अनुभव है जो दुनिया के सभी अनुभवों से काफी अनूठा अनुभव है। ध्यान में बैठा मनुष्य ध्यान में भी नहीं रहता, जहाँ पे बैठा रहता है वहां पे भी नहीं रहता है। दरअसल मैं तुमको समझाना चाहता हूँ कि तुम मेरी बात को नहीं समझ पाए कि ध्यान में बैठा मनुष्य ध्यान में भी नहीं होता है, और जहाँ पे बैठा हुआ होता है, चाहे छत हो, आंगन हो, कुर्सी हो, अ, कहीं भी हो, चाहे पहाड़ हो, किसी भी जगह पे बैठता है ध्यानी तो जिस स्थल पे बैठता है स्थल ही खत्म हो जाता है, स्थल का अनुभव ही नहीं हो पाता है। ध्यान में बैठने के बाद अगर तुम गहराई में जाओगे तो हाँ तुमको एक होश रहेगा कि हाँ तुम यहाँ पे बैठे हुए थे तो तुम वहीं पे बैठे हुए हो। किंतु ध्यान में जब तुम जाओगे तो इस तरह की अनुभूति खत्म हो जाएगी कि तुम पहाड़ पे बैठे हो, चौकी पे बैठे हो, या कुर्सी पे बैठे हो, या फिर छत पे बैठे हो। ध्यान में जाने से दरअसल अभी जो मैं सोच के बात कर रहा हूँ तुमसे, विचार के बात कर रहा हूँ, मैं अपनी शब्दों को जाहिर कर पा रहा हूँ, ये सारी बातें खत्म हो जाती है ध्यान में। ध्यान में मन में जितने विचार उठते हैं वे सारे विचार खत्म हो जाते हैं, उठ ही नहीं पाते हैं ध्यान में। और ऐसा नहीं कि शुरुआत में ध्यान में विचार नहीं उठते, उठते हैं, अत्यधिक उठते हैं। और शुरुआत में जब तुम ध्यान करोगे तो काफी ज्यादा घबराहट घबराहट होगी ध्यान के प्रति। खुद के प्रति काफी ज्यादा घबराहट घबराहट होगी कि ये क्या हो रहा है शरीर के साथ। जब तुम ध्यान में बैठोगे और तुम ध्यान करोगे तो तुमको एक अलग ही अनुभूति होगी जो तुमने कभी अनुभव नहीं किया हो, और जिसको तुमने पहले अनुभव नहीं किया हो और नया नया अनुभव कर रहे हो। तो उससे स्वाभाविक बात है कि उससे डर लगेगी, भय भय उत्पन्न होगा उससे। तो शुरुआत में तुमको डर भी लगेगा कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ, मेरे मन के साथ, मेरे विचार कहाँ खो गए, या मैं कहाँ खो गया। दरअसल तुम हो क्या। मैं अपना ही उदाहरण ले लूं तो मैं हूँ क्या। मेरे माता पिता ने मेरा नाम रख दिया राजा, तो मैं राजा हो गया क्या। दरअसल मैं जब मूर्ख था तो मैं अपने आप को राजा ही समझता था कि मैं, मेरे माता पिता ने मेरा नाम राजा रख दिया तो मैं राजा ही हो गया। अगर मान लो कि मेरा मेरा जन्म हुआ हो अस्पताल में, वहीं से मुझे बदल दिया गया हो और किसी दूसरे परिवार में दे दिया गया हो, किसी शूद्र, किसी ब्राह्मण कोई भी वर्ण ले लो, वर्ण से कोई फर्क नहीं पड़ता, दूसरे परिवार में चला गया,
वहां पे मेरा नाम कुछ भी रख रख दिया गया, मान लो शंभू रख दिया, तो क्या मैं शंभू शंभू हो गया? नहीं। तुम विचार नहीं हो, मैं विचार नहीं हूँ। अगर तुम ध्यान में जाओगे तो विचार खत्म हो जाते हैं, तो जाहिर सी बात है कि तुम खत्म हो जाओगे। तुम्हारा जो ये फैलाव है समाज में, तुम्हारा मैं, मेरा नाम राजा, मेरे माता पिता, मेरा घर, मेरा फोन, मेरा कैमरा, मेरा चौकी, मेरी प्रेमिका, इस तरह की तमाम बातें खत्म हो जाती है ध्यान में। तो जाहिर सी बात है कि नए नए में तुमको काफी डर होगा। जिस तरह से तुमको मौत से डर होती है, मौत से डर उसको ही होती है जो जीवन के प्रति इच्छुक हो, जीने के प्रति इच्छुक हो। मैं मेरा के प्रति इच्छुक हो, उसी को जीवन में डर लगती है मौत में, मौत से। तो ये सारी डर ध्यान में खत्म हो जाती है, क्योंकि ध्यान में तुम खत्म हो जाते हो, तुम मर जाते हो। तो मौत से पहले भी तुम्हारी मौत हो जाती है ध्यान में। और जो बुद्धिमान फिलोसफर हुए हैं, वे इस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि ध्यान में सभी कुछ खत्म हो जाता है, तुम भी खत्म हो जाते हो। तुम्हारा पूरा सर्वस्व दुनिया में जो फैला हुआ है सभी खत्म हो जाता है, और तुम शून्य बच जाते हो, जिसका अर्थ है कुछ भी नहीं बच जाते हो तुम। तो ये वास्तविक बात है, ये मेरी अनुभूति की बात है जो मैं तुमको अभी साझा कर रहा हूँ। ध्यान में जब तुम बैठोगे और तुम लगातार ध्यान करोगे, नए नए में तुमको ये अनुभूति नहीं होगी, क्योंकि नए नए तुमको धीरे धीरे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और तुमको नए नए में डर भी होगा काफी ज्यादा। धीरे धीरे जब तुम मौत के करीब पहुंचोगे, मेरा अर्थ है शून्यता के करीब पहुंचोगे, तो तुमको काफी ज्यादा घबराहट घबराहट होगी। और जब तुम मर जाओगे, उसके बाद जब तुम उठोगे तो तुमको काफी ज्यादा रिलैक्स फील होगा, काफी ज्यादा आनंदित फील होगा कि मेरे जीवन में इतना तनाव था, मेरे जीवन में इतनी परेशानियां थी, इतना दुख था, मैं इस दुख में फंसा रहा, किंतु अब मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता कि मेरे जीवन में दुख भी है, मेरे जीवन में सुख भी है। ये सारी बातें खत्म हो जाती तुम्हारे मरने के बाद ही, क्योंकि अभी भी तुमको पता है कि जब तुम भौतिक जीवन में मरते हो तो सारी बातें खत्म हो जाती है, क्योंकि तुम ही नहीं रहते हो। तुम्हारे जीवन में इतनी संपत्ति है, तुम्हारे जीवन में इतना दुख है, तुम्हारे जीवन में इतनी परेशानियां हैं, तुम्हारे इतने मित्र हैं, तुम्हारे इतने प्रेमी जन हैं। तो ये सारी बातें खत्म हो जाती है तुम्हारे मरने के बाद। अगर कोई मान लो ये व्यक्ति मर गया, उसको तुम जलाए, वो राख हो गया, तो उसके साथ जब वो मरता है तभी सब कुछ समाप्त हो जाता है उसके लिए जीवन में। तो यही बात ध्यान में भी होती है। ध्यान में जब तुम मरते हो तो तुम्हारे लिए, तुम मरते हो ध्यान में, किंतु तुम वास्तविक में जीवित हो जीवन में। जब तुम ध्यान में मरते हो तो तुम्हारे लिए यही अनुभूति होती है कि तुम्हारे लिए सब कुछ खत्म हो जाता है, क्योंकि तुम ही खत्म हो जाते हो। तुम जो हो, मैं का विचार, तुम जो हो राजा, वही खत्म हो जाता है। तो राजा से जितने भी चीज जुड़े हुए हैं, चाहे कोई भी हो, परिवार हो, दुनिया हो, मेरा सामान हो, मेरा कैमरा हो, मेरा फोन हो, मेरा बुक हो, मेरा लैपटॉप हो, सारी चीजें खत्म हो जाती है। चाहे लैपटॉप रहे या ना रहे, कुर्सी रहे या ना रहे, लेकिन मैं रहूंगा, मैं आनंदित रहूंगा। मुझे इससे किसी भी प्रकार का फर्क नहीं पड़ता कि ये रहेगा तो ही मैं रहूंगा, मैं खुश रहूंगा, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये सारी बातें तुम्हारे जीवन में खत्म हो जाएगी और तुम आनंद की ओर बढ़ोगे। तो इससे एक और खतरा उत्पन्न होगा समाज में, क्योंकि समाज भीड़ के अनुसार जीता है। समाज है क्या? समाज एक एक व्यक्ति, एक एक मनुष्य के जोड़ से बना हुआ एक भीड़ है, किंतु भीड़ अलग तरीके से जीता है। भीड़ में ये विचारधारा है कि ध्यान में नाम जप किया जाता है या किसी भगवान का चिंतन किया जाता है, किंतु जब तुम ध्यान करोगे और तुम मर जाओगे ध्यान में, तुम्हारा अंत हो जाएगा और तुम नए होकर उठोगे, तुम्हारा नया जीवन शुरू होगा ध्यान के पश्चात। तो फिर तुम अलग तरीके से जियोगे, तुम्हारा विचारधारा अलग हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारे मरने के बाद सारी की सारी घटनाएं, सारी की सारी अनुभवें बदल जाती है जीवन में। तो तब तुम जीवन में उतरोगे और तुम जीवन समाज में जियोगे, तो फिर समाज में तुम यूनिक दिखोगे, क्योंकि तुम्हारा चलना, तुम्हारा बोलना, तुम्हारा खाना सबसे अलग अलग रहेगा। तुम्हारे खाने, ऐसा नहीं है कि खाना मैं अलग बोल रहा हूँ तो साग सब्जी या चावल अलग होगा, नहीं, खाने का तरीका अलग होगा, अलग होगा।
तो इस तरह की बातें तुमको समाज में देखने को मिलेगी। तुम अलग हो जाओगे समाज से, समाज में रहोगे किंतु समाज से अलग हो जाओगे और अपने अनुसार जीवन को जियोगे। किंतु समाज की नजर जब तुम पे पड़ेगी तो, क्योंकि समाज के विपरीत हो तुम, विपरीत भी नहीं मैं कहना चाहता हूँ, समाज से बिल्कुल अलग हो तुम, तो फिर समाज तुमको कहेगा कि तुम पागल हो गए हो, इसलिए तुम मुझसे अलग जी रहे हो। तो इस तरह की बातें उत्पन्न भी होगी, किंतु इससे तुमको कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा कि कोई तुमको पागल कह रहा है या कोई तुमको बुद्धिमान कह रहा है, क्योंकि फिर तुमको पता होता है कि तुम क्या हो। तुम ध्यान में ये अनुभव कर लेते हो कि तुम्हारी वास्तविकता क्या है, तुम हो क्या, तुम आत्मा हो या परमात्मा हो, या तुम हो क्या, तुमको ध्यान में ही पता चल जाती है। अगर मैं तुमको बता दूं कि तुम आत्मा नहीं हो तो तुमको विश्वास नहीं होगा, और मैं चाहता भी नहीं हूँ कि मैं तुमको बताओ कि और तुम मान लो। तुम स्वयं जाके अनुभव कर लो कि ध्यान में होता क्या है, तो ही तुमको पता चलेगा। ध्यान में जब तुम जाओगे तो फिर तुम्हारा मानना खत्म हो जाएगा, तुम किसी भी बात को मान नहीं सकोगे। जैसे आकाश में कोई स्वर्ग है या फिर कोई पाताल या नरक है, इस तरह की बातें, या फिर आकाश में कोई वैकुंठ है जिसमें परमात्मा विराजमान है और दुनिया को चला रहे हैं, तुम्हारी देखने की दृष्टि ही बिल्कुल बदल जाएगी, बिल्कुल चेंज हो जाएगी, और तुम नए तरीके से देख सकोगे। जिस तरीके से भीड़ नहीं देख पाती उससे अलग, उससे अनूठे तरीके से तुम अपनी आंखों से देख पाओगे किसी भी चीज को, किसी भी वस्तु को, और तुम्हारा विचार उसके प्रति कुछ अनूठा ही होगा, जो कि समाज से बिल्कुल भिन्न होता है, और समाज उसी विचारधारा को पागल कहती है। तो तुमको जाहिर सी बात है कि इससे फर्क नहीं पड़ेगा अगर तुम मौत का सामना कर लेते हो ध्यान में। तो ध्यान यही है कि ध्यान में ना किसी का चिंतन किया जाता है, ना किसी का नाम जप किया जाता है, केवल स्वयं को देखा जाता है, स्वयं के बॉडी को या फिर श्वास को, सारे हाव भाव को देखा जाता है मन की आंखों से, एक आसन में बैठकर। तो ध्यान का अर्थ इतना ही है कि ध्यान में बैठकर कुछ नहीं किया जाता, ना नाम जप, ना किसी भगवान का चिंतन, या और किसी भी बात को ना दोहराया जाता है मन में। मन बिल्कुल शांत हो जाता है, मन को शांत किया जाता है। ध्यान से होता क्या है, दरअसल ध्यान से सारी विचारधाराएं खत्म हो जाती है और तुम विचार ही हो। समाज में जितने प्रकार की बात हो रही है सारी विचार ही है, प्रेम भी एक विचार ही है, मोह भी एक विचार ही है, सारे तुम्हारे मन से ही उठती है, सारे तुम्हारे मन का ही फैलाव है। तो तुम ध्यान से मन पे ही आक्रमण करते हो और मन को ही खत्म कर देते हो। और मन खत्म का अर्थ है कि तुम खुद को खत्म कर देते हो। फिर मन में एक अलग ही विचारधारा उत्पन्न होती है और तुम अलग ही तरीके से मन से जीते हो। अगर तुम ध्यान करते हो, ऐसा नहीं है कि ध्यान तुम कर लोगे और मन से ऊपर चले जाओगे और मन के बगैर जीवन जी लोगे, नहीं, ऐसा नहीं है। अभी भी मैं तुमको बोल रहा हूँ तो मन से ही बोल रहा हूँ, मैं अपने अनुभूति से ही बोल रहा हूँ, अनुभूति मन में ही इकट्ठा होती है। तो तुम ध्यान करोगे तो सारी की सारी परिस्थिति बदल जाएगी, क्योंकि तुम बदल जाओगे, तुमको नया जीवन मिल जाएगा, तुम मौत को पार कर जाओगे। मौत होती नहीं, किंतु मौत की अनुभूति जरूर होती है, क्योंकि मैं खत्म हो जाता, मेरा विचार खत्म हो जाता, तो मौत की अनुभूति होती है। यही मौत की अनुभूति है ध्यान में। तो मेरे लिए ध्यान का अर्थ इतना ही है कि तुम ध्यान करते हो, मौत का सामना करते हो, और सारी दुखों, सारी परेशानियां, सारी मैं के विचार से, मेरा मैं, इन तरह की तमाम विचारधाराओं से परे हो जाते हो और तुम नए तरीके से जीवन को जीते हो, नए तरीके से जीवन को देख पाते हो। मेरे लिए इतना ही है। धन्यवाद।